हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 14 से 17 अगस्त की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मॉनसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू हेल्प द कम्युनिटीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द मॉनसून इन इंडिया? और कौन सा संगठन इनकी सहायता करेगा? वो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। कौन सा है? यूनाइटेड नेशन। सबसे पहली बात, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है, सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। अब ये कितनी सहायता दे रहे हैं? इन्होंने अनाउंस किया है कि $40 मिलियन ये दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये कितना रुपया होगा? 300 करोड़ रुपीस हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली रुपीज 300 करोड़। ठीक है। अब इसके ट्रिक देखते हैं। यूनाइट होकर मॉनसून से अफेक्टेड एरियाज के लिए काम करो। यूनाइट होकर मॉनसून से अफेक्टेड एरियाज के लिए काम करो, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज जो अफेक्ट हुए हैं मॉनसून की वजह से, उन क्षेत्र वाले लोगों के लिए क्या कर रही है? सहायता प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को किस स्थान पर रखा है? फोर्ब्स मैगजीन हैज प्लेस्ड इंडियन एक्टर अक्षय कुमार इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर्स ऑफ द ईयर 2020। और इसमें भारतीय अभिनेता हमारे अक्षय कुमार किस रैंक पे है? 6th रैंक पर है। ठीक है। और 2019 के अंदर ये किस रैंक पे थे? ये 4th रैंक पे थे। और इसको जो टॉप किया, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर जो बने हैं, वो बने हैं रेसलर टर्न मूवी स्टार ड्वेन जॉनसन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने अब 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणोदय स्कीम फ्रॉम 2 अक्टूबर 2020? और वो कौन सी सरकार ने बोला है कि वो लागू करेंगे? वो करेंगी असम सरकार। कौन सी सरकार है? असम सरकार। सबसे पहले ये स्कीम है क्या, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इस स्कीम के तहत जो स्टेटस है वुमेन्स का, उनका स्टेटस जो है उनको इम्प्रूव किया जाएगा एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, ड्यू टू विच जो बेनिफिशरीज हैं उनको क्या दिया जाएगा? उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा 1000 का। और जो ये अनाउंसमेंट है वो किन्होंने की है? वहां के हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो अगर आपकी फैमिली से वुमेन जो है वो नॉमिनेट हुई है, मतलब जो नॉमिनेशन है वो वुमेन के नाम पे है, तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब असम के हमारे सीएम और यहाँ के गवर्नर, असम के जो हमारे सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है या गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक है। अब इस पॉइंट की ट्रिक देखते हैं। कसम से वुमेन के लिए कुछ करूंगा, यानी कि असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम शुरू कर रही है 2 अक्टूबर से, जो महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक स्कीम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना शुरू की है? Which state government has recently launched a new scheme for farmers facing crops due to drought, excessive rainfall और unseasonal rain? और ये कौन सी सरकार ने की है? ये की है गुजरात सरकार ने। ठीक है। गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी जी। उन्होंने इसको शुरू किया है या इसको लॉन्च किया है, विजय रूपानी। ठीक है। अब ये स्कीम क्या है? ये स्कीम मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना का ये एक पार्ट है।
ये 56 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स को, किसानों को क्या देगी, फायदा देगी। इस ये पॉइंट हम लास्ट वाली सेशन के अंदर कर चुके हैं, वहां पे इसकी आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है? Which ministry has recently launched the स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी? और ये कौन सी मंत्रालय ने शुरू किया है इसको? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब हमारे जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? उन मिनिस्टर का नाम है हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इसके तहत एक फ्री ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे जो पीपल है वो अवेयर हो पाएंगे कि किस तरह से आप अपने एरिया को या अपनी जगह को स्वच्छ रख सकते हो, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है ये। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम इन्होंने एकेडमी बनाई है, ये गंदगी मुक्त भारत जो मोदी जी ने शुरू किया था उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? Which state खाजास हरमल पेपर्स एंड मिंदोली बनानास गोट जीआई टैग? सबसे पहले जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऐसे टैग जहां की चीज जो फेमस होती है, जिसको कॉपीराइट दिया जाता है एक तरह से, उनको बोला जाता है जीआई टैग। और ये कहाँ की स्टेट्स के दिया गया है? दिया गया गोवा के, यानी कि गोवा के ख्वाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को। ठीक है, सबसे पहले हम गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा के राज्यपाल, गोवा के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। उनका नाम है प्रमोद सावंत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गो अब टैग मिल गया ना मिर्च और केले को, गो अब टैग मिल गया ना मिर्च और केले को, यानी कि गोवा स्टेट के हरमल पेपर्स, मिर्च को और केले को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश के सुमुत्रा द्वीप पर माउंट सिनाबग ज्वालामुखी में पुनः उजागर हुआ है? रिसेंटली ऑन विच आइलैंड ऑफ सुमुत्रा हैज माउंट सिनाबग वोल्केनो रीसर्फेस्ड? और ये कहाँ का है? ये है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के हमारे प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? उनका नाम बता सकते हो? उनका नाम है जोको विडोडो। क्या है? जोको विडोडो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंदौर में कम मात्रा में काम हो जाता है। इंदौर में कम मात्रा में काम होता है, यानी कि कम पैसे देने पड़ते हैं इंदौर में और काम हो जाता है। यानी कि कम मात्रा से क्या बनेगा? सुमात्रा द्वीप की बात हो रही है। और इंदौर से क्या बनेगा? इंडोनेशिया की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? Which country has recently successfully tested the Arrow 2 ballistic missile interceptor? और वो कौन सी है? कहाँ की है? कहाँ की मिसाइल है? ये है इजराइल की। कहाँ की है? इजराइल की। अब सबसे पहले इजराइल की कैपिटल और करेंसी। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम। और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? शकेल। यहाँ के पीएम का नाम, यहाँ के पीएम का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। मैं यही लिख देती हूँ पूरा नाम, नेतन्याहू। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, उनका नाम है रिवलिन रिवलिन। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। अरे रियल में वो ऐसा है जोरूसा। अरे वो रियल में ऐसा है जोरूसा। अरे से बनेगा एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट की है। रियल यानी कि इजराइल कंट्री का नेम, और जोरूसा यानी कि जेरूसलम जो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? Which country recently gave US $1 million to Antigua और बारबुडा to counter the outbreak of COVID-19? और वो कौन सा देश है? वो है भारत। भारत इनकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दलाई लामा कब आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन करेंगे? When will be the Dalai Lama release the book title आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? और ये कब रिलीज करेंगे? उन्होंने बोला है ये बुक करेंगे वो नवंबर 2020 के अंदर बुक रिलीज करेंगे, जिसके अंदर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाए, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर ये बुक है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यूएई और किस देश ने हाल ही में ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? UAE and which country have recently entered into an historic peace agreement? और ये समझौता UAE और किसके बीच में हुआ है? इजराइल के बीच में। इजराइल की कैपिटल अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस किया, जेरूसलम, करेंसी शेकेल, ठीक है। UAE की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ लिख देती हूं मैं, कैपिटल है अबू धाबी, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, इससे क्या होगा? दैट विल एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू रियल में पीस चाहता है क्या? यू रियल में पीस चाहता है क्या? यानी कि यूएई और इजराइल रियल और पीस चाहता है, यानी कि इन दोनों के बीच में शांति समझौता किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, नेम द वर्ल्ड ग्रुप विच हैज लॉन्च प्रोजेक्ट नेम्ड निर्माण श्री फॉर एनहांसिंग वुमेन स्किल्स टुवर्ड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ओडिशा और महाराष्ट्र। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? ओडिशा और महाराष्ट्र के अंदर। विश्व समूह का नाम जिसने परियोजना निर्माण श्री शुरू की है आवास निर्माण क्षेत्र की दिशा में महिला कौशल के लिए, और ये लागू कहाँ किया जाएगा? ओडिशा और महाराष्ट्र के अंदर। और ये कौन सा वर्ल्ड ग्रुप जो है जिसने निर्माण शुरू किया है? ये है यूरोपियन यूनियन, यानी कि ईयू ने इसको शुरू किया है। इससे क्या होगा? ये हेल्प करेंगे टू हेल्प ड्राइव चेंज टुवर्ड्स सस्टेनेबल हाउसिंग थ्रू एम्पावरिंग वुमेन्स को। ये क्या करेगा? 3000 महिलाओं को ट्रेन करेगा, और इनका मेन पर्पस ये है एट पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग 2 लाख फैमिलीज ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। मतलब ये 3 साल के अंदर 2 लाख फैमिलीज को क्या है? इसका बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। क्या है? निर्माण श्री, यानी कि हाउसिंग से रिलेटेड है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यूनियन ने मिलकर हाउस के लिए काम किया, यूनियन ने मिलकर हाउस के निर्माण के लिए काम किया, यानी कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये, जिसका नाम है निर्माण श्री, और यूनियन ने मिलकर, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने इस प्रोजेक्ट को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीति आयोग हैज सिलेक्टेड विच कंपनी टू हेल्प इट टू मॉडर्नाइज आईटी इंफ्रा फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। नीति आयोग ने किस कंपनी का चयन किया है जो आईटी इंफ्रा के आधुनिकीकरण में मदद करेगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत? और वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है ओरेकल। ओरेकल के साथ नीति आयोग ने एक समझौता किया है। सबसे पहले नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के हमारे चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के हमारे चेयरमैन का नाम है मोदी जी। हमारे पीएम मोदी जो हैं वो हमारे यहाँ के क्या होते हैं? चेयरमैन हैं। उसके बाद है हमारे वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार। फिर यहाँ के सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत यहाँ के क्या है? सीईओ हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ये किसके लिए हुआ है? ये क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। अब इसकी ट्रिक देखते हैं।
नहीं तो और क्या करूं, नहीं तो और क्या करूं, नहीं तो से नीति आयोग, क्या करूं और से बनेगा ओरेकल, और नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बिकम फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है शहजान मुजीब। और ये कौन है, इंडियन आइडल के फेम यानी कि सीजन 11 के एक पार्टिसिपेंट है जो फाइनलिस्ट रह चुके हैं। इनको यहाँ का क्या बनाया गया है, यहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और ये पहले एम्बेसडर बने हैं जो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन को प्रमोट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जान है अली की शहनाज, जान है अली की शहनाज यानी कि शहजान मुजीब अली अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, जिन्होंने कोविड-19 महामारी पर चिल्ड्रन बॉय एंड इन टाइम राइटिंग नामक पुस्तक लिखी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बिजल वचरजानी। इन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक जो पब्लिश की गई है वो की गई है टॉकिंग क्लब के द्वारा, और ये विनर है ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स अवार्ड 2020 के। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। वचन है बच्चे भी नहीं बोलेंगे बुक देख के, वचन है बच्चे भी नहीं बोलेंगे बुक देख के, यानी कि वचन से बनेगा बिजल वचरानी का नाम, और बच्चे नहीं बोलेंगे यानी कि अबेंडेंट टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन पे ये बुक है जो उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में इसको रिलीज किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च्ड एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे 2020। उस संगठन का पता लगाइए जिसने भारत के स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर एक भारत टीम इंडिया अभियान शुरू किया था, और वो कौन सी एसोसिएशन है, वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओ ने इसको क्या किया है, शुरू किया था। ठीक है, अब आईओ ने इसको एज ए पार्ट ऑफ इनका क्या किया था, लोगों की तरह इनको दिखाया था, क्योंकि इनके 100 इयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने दिया है उसको एज अ वहां पे प्रमोट करने के लिए ये दिखाया गया था। और साथ ही साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी आपको कुछ बातें बता देती हूँ। इंडिपेंडेंस डे के दिन डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वहां पे डेवलप किया था, नियर कहाँ पे किया था, ये डिप्लॉयड रेड फोर्ट पे। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन का नाम क्या है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। एक ही भारत है जिसकी एसोसिएशन भी वो खुद करता है, एक ही भारत है जिसकी एसोसिएशन भी वो खुद करते हैं, यानी कि एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने वहां पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया was celebrated on 15th अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को भारत के स्वतंत्रता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, और इस बार कौन सा एडिशन मनाया गया था, 74th एडिशन इस बार ये मनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी तरह के एक ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किया था, और वो किसने किया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, यानी कि एनएफडीसी ने किया था। ठीक है, इसका शुभारंभ उन्होंने कब किया था, इसका शुभारंभ उन्होंने 7 अगस्त को किया था, और टिल ये 21 अगस्त तक के लिए फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल में क्या होगा, इट विल शोकेसेस द हाई क्वालिटी इंडिपेंडेंस डे थीम्ड पेट्रियोटिक फिल्म्स ऑन द वेबसाइट, और इनकी वेबसाइट पे आपको सब मिलेगा, वेबसाइट है www.cinemaofindia.com। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द इंडिग्नाइजेशन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि डीडीपी
which was launched by Defense Minister Rajnath Singh recently. रक्षा उत्पादन विभाग के स्वदेशीकरण पोर्टल का नाम बताइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया था। और वो पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? सृजन। क्या नाम दिया गया है? सृजन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक तरह से इसको बोला जाता है सेल्फ रेलिएंट इंडिया मूवमेंट। सेल्फ रेलिएंट इंडिया मूवमेंट ये क्या है? वन स्टॉप शॉप है, ऑनलाइन पोर्टल है that provide access to the vendors to take up items that can be taken up for indigenization। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। श्री गणेश किया राज ने अपने पोर्टल का, श्री गणेश किया राज ने अपने पोर्टल का, श्री गणेश से क्या बनेगा? सृजन। राज ने यानी कि राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल को शुरू किया है, स्वदेशी पोर्टल, स्वदेशीकरण पोर्टल। और हमने एक बात की, इसका क्या बोला गया है? राज किया अपने पोर्टल, पोर्टल से इसका नाम आ जाएगा सृजन पोर्टल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज लॉन्च्ड नवल इनोवेशन एंड इंडिगनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ भी किया है राजनाथ सिंह जी ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। इससे क्या होगा? इट विल ब्रिंग टुगेदर द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ इनोवेशन एंड इंडिगनाइजेशन एंड प्रोवाइड एपेक्स लेवल डायरेक्टिव्स। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राज किया नवल के प्रोडक्ट्स पे, राज किया उसने नवल के प्रोडक्ट्स पे, यानी कि राजनाथ सिंह ने नवल इनोवेशन इंडिगनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैसिलिटीज बाय विच ईयर। सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का लक्ष्य है किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर प्राप्त करें। और इन्होंने कब तक का टारगेट लिया है? ये लिए है 2030 का टारगेट। कब तक का लिया है? 2030 का। जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हिज मिनिस्ट्री हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स and World Bank और ADB have committed ₹7,000 करोड़ each for this campaign। यानी कि वर्ल्ड बैंक और ADB ने बोला है कि वो इसके लिए क्या देंगे और इस कैंपेन के लिए क्या देंगे, इनको पैसा देंगे 7,000 करोड़ दोनों, यानी कि ईच एंड। उसके बाद नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर के साथ साथ हमारे MSME के भी मिनिस्टर हैं। MSME की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नितिन गडकरी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। क्या है? नागपुर महाराष्ट्र। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 30 बार रोड्स बनाई है नितिन बोला, 30 बार रोड्स बनाई है नितिन बोला, यानी कि 2030 तक इन्होंने बोला है रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। इन्होंने टारगेट लिया है कि इसको क्या करेंगे? जीरो रोड फैटेलिटीज करेंगे। और नितिन बोला यानी कि हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको क्या बोला है कि हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी इन एसोसिएशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA लॉन्च्ड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन विच सिटी इन अगस्त 2020। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने अगस्त 2020 में किस शहर में बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? और ये कहाँ पे शुरू की है? इन्होंने गुवाहाटी में की है। कहाँ पे की है? गुवाहाटी में। टेरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका इनके जो हेड है यानी कि इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है मोहम्मद अफजल। ठीक है, इससे क्या होगा? ये अलर्ट करेंगे लोकल अथॉरिटीज को अबाउट फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल्स। और कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तेरी मैनेजमेंट अच्छी है, गुवाहाटी में तुम ही काम करो डिजास्टर्स के लिए।
तेरी मैनेजमेंट अच्छी है, तेरी मैनेजमेंट से बनेगा टेरी की बात हो रही है, मैनेजमेंट अच्छी है। डिजास्टर यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने मिलकर गुवाहाटी यानी कि गुवाहाटी के अंदर लॉन्च किया है फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे ये अलर्ट करेंगे वहां की लोकल अथॉरिटीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द बैंक विच हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज नेम शौर्य केजीसी कार्ड। उस बैंक का पता लगाइए जिसने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के नाम के लिए एक प्रकार का कार्ड लॉन्च किया है, शौर्य केजीसी कार्ड। सबसे पहले केजीसी क्या है, सबसे पहले केजीसी के बारे में बताती हूँ। केजीसी है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, और ये कौन से बैंक ने शुरू किया है, ये किया है एचडीएफसी बैंक ने इसको लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसके जो एमडी और सीईओ हैं या चेयरमैन, उनका नाम क्या है, चेयरमैन का नाम है दीपक एस पारेख। इनकी एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अब इस कार्ड के बारे में डिटेल देखते हैं। कार्ड है क्या, ये एक ट्राई कलर थीम्ड कार्ड है फॉर इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल। ये कार्ड जो है लॉन्च किया है राजेंद्र बब्बर ने, जो बिजनेस हेड है रूरल बैंकिंग ग्रुप एचडीएफसी के। ठीक है, ये तीनों आर्मीज के लिए शुरू किया, यानी कि हमारी तीनों आर्मी आर्म फोर्स कौन कौन से हो गए, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, ये कार्ड क्या है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ज्यादा डीईएफ मत झाड़, किसानों के लिए कार्ड बना। ज्यादा डीईएफ मत झाड़, किसानों के लिए कार्ड बना, यानी कि एचडीएफसी ने कार्ड शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हैज साइन एमओयू विद विच कंट्री ऑन स्पेस कोऑपरेशन अगस्त 2020 के अंदर। अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो कौन सी कंट्री के साथ किए हैं, इन्होंने नाइजीरिया के साथ। किसके साथ किए, नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है, करेंसी है नायरा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फोकस करेगा within the exploration of space and use of space for peaceful purpose। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंडिया में नहीं चलता स्पेस बिना काम, यानी कि इंडिया में नहीं चलता, इंडिया से इंडिया नहीं से नाइजीरिया के साथ डील हुई, और स्पेस यानी कि स्पेस कोऑपरेशन को लेकर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एस मुंद्रा, former Deputy Governor of RBI, has been appointed as the non-executive chairman of which housing finance company recently। एस मुंद्रा को, जो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनको कहाँ का नया चेयरमैन बनाया गया, और वो चेयरमैन बने हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। किसके बने हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के क्या बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मुंह मोड़ लिया उसने हाउस पे फाइनेंस देने के नाम पे, मुंह मोड़ लिया उसने हाउस पे फाइनेंस देने के नाम पे। मुंह मोड़ लिया यानी कि एस मुंद्रा की बात हो रही है, और हाउस पे फाइनेंस यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास who has been appointed as the brand ambassador of e-bike-go। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभंजन सिंह, यानी कि भज्जी हमारे क्या बने हैं, इसके नए एम्बेसडर बने हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि एम्ड टू बिल्ड मास अपील, पॉजिटिव वॉइस एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, देयर बाय लुकिंग टू कैप्चर 10% ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शेयर बाय 2022। ठीक है, मतलब इन्होंने टारगेट लिया है कि 2022 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के टारगेट को ये अचीव करेंगे, और इसके इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, भज्जी को, यानी कि हरभंजन सिंह को बनाया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हर पास बाइक होती है, भज्जी बोला, हर पास बाइक होती है यानी कि ई बाइक गो, और भज्जी बोला या हरभंजन बोला यानी कि हरभंजन सिंह इसके क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आज हमने 14 to 17 की अगस्त की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है।
डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।